हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल स्टेलर इंग्लिश लैब में स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग अपने ट्रांसलेशन के जो टॉपिक है उसको हम लोग कंटिन्यू रख रहे हैं। आज का हमारा ये ट्रांसलेशन का चौथा वीडियो होगा। थर्ड वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखा था। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कैसे बनते हैं, उसके लिए क्या स्ट्रक्चर है। बच्चों, ये ट्रांसलेशन का जो टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए बहुत और बहुत महत्वपूर्ण है। पहले तो ट्रांसलेशन तो एक हम सवाल पूछा ही जाता है 5 नंबर का, लेकिन अगर हमारा ट्रांसलेशन बनाने का जो कला अगर बहुत बढ़िया हो तो ये हमें अंग्रेजी समझने में काफी मदद करते हैं। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग पहचान के बारे में बात करेंगे। यदि बहुत सारे वाक्य दिए गए हों तो हम कैसे पहचान करेंगे कि कोई वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आज का हमारा टॉपिक होगा स्टडी का। प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूअस टेंस आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। चलिए, सबसे पहले इसमें हम लोग पहचान के रूप में ये देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई काम पहले से जारी है और जब यह बात बोला जा रहा है उस काम के बारे में, वो क्रिया उस समय भी जारी है और उम्मीद किया जाता है कि वो आगे भी जारी रहेगा। पहचान इसका क्या है आप ऐसे समझिए, बहुत सरल भाषा में, बहुत आसान है, बहुत मुश्किल भरा चीज नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस की जरूरत है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में काम जारी है, लेकिन काम पहले से जारी है, काम अभी भी जारी है और उम्मीद है कि काम आगे भी जारी रहेगा। तो इसमें कोई, इसमें है ना, सरल भाषा में कैसे लिखेंगे, कोई काम पहले से जारी है, पहले से जारी है, वर्तमान समय में भी चल रहा है, वर्तमान समय में भी चल रहा है और उम्मीद है कि आगे भी जारी रहेगा और ऐसी आशा है कि, और ऐसी आशा है कि आगे भी जारी रहेगा, आगे भी जारी रहेगा। चलिए, तो इस तरह के जो वाक्य होंगे जिसमें कि कोई क्रिया पहले से जारी है, अभी भी जारी है और आगे भी चलता रहेगा ऐसा उम्मीद है, तो हम मान के चलेंगे कि ये वाक्य जो होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। चलिए, जैसे कि उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। वह 2003 से इस मकान में रह रहा है, इस मकान में रह रहा है। चलिए, ये बात बोला गया है ना 2023 को। चलिए, ये बात 2023 को कहा गया है कि वो 2003 से इस मकान में रह रहा है। चलिए, यानी कि मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है ना, हम 2023 मान लेते हैं, तो रहने का जो सिलसिला है उसका कब से शुरू हुआ है, रहने का सिलसिला उसका शुरू हुआ है 2003 से। थोड़ा ध्यान दिया जाए, यानी कि काम जो है ना वो पहले से जारी है, वर्तमान समय में भी, मतलब 2023 में भी वो रह रहा है, काम क्रिया पहले से जारी है। देखिए, ये क्रिया, रहने का क्रिया पहले से जारी है, वर्तमान समय में भी जारी है और उम्मीद ऐसा है कि वो 2024 2025 में भी रहेगा, ऐसा उम्मीद है। तो ये क्रिया आगे भी चलती रहेगी। तो इस तरह के जो वाक्य होंगे ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य होंगे। इस तरह के जो वाक्य होंगे वो होंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य होंगे। चलिए, और इस तरह के आपको ढेर सारे वाक्य एग्जाम्स में देखने को मिल जाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से एक वाक्य आपको जरूर, आपको 7 और 8 सेंटेंस मिलने वाले हैं, जिसमें कि 5 सेंटेंस का आपको अनुवाद करना होता है। एक ट्रांसलेशन उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निश्चित तौर पर आता है, यानी कि आपका 1 नंबर तो कम से कम गारंटेड है। 2 की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन 1 नंबर तो कम से कम आपका गारंटेड है ट्रांसलेशन के माध्यम से। चलिए, अब हम, ये तो पहचान हो गया, कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए, वो कह रहा है क्या कि वह 2 दिनों से बीमार है, वो 2 दिनों से बीमार है। कोई व्यक्ति के बारे में कहा गया है कि वो 2 दिनों से बीमार है। चलिए, यानी कि बात देखिए, यह बात बृहस्पतिवार को कहा गया है, यह बात बृहस्पतिवार को कहा गया है कि वो 2 दिनों से बीमार है।
तो बीमार होने का सिलसिला कब से शुरू हुआ, बीमारी कब से शुरू हुआ, तो स्टार्टिंग जो हुआ है, बीमारी जो स्टार्ट हुआ है ये मंगलवार से हुआ है, और ये व्यक्ति आज भी बीमार है और उम्मीद है कि ये शुक्रवार को भी बीमार रहेगा। चलिए, यानी कि देखिए अगर हम मान लेते हैं कि आज जो है बृहस्पतिवार है, चलिए थोड़ा सा इसको देखा जाए, अगर हम मान लेते हैं कि आज बृहस्पतिवार है, यानी कि बीमारी का सिलसिला कब से शुरू हुआ, बीमारी का सिलसिला शुरू हुआ मंगलवार से, बीमारी का सिलसिला शुरू हुआ मंगलवार से। थोड़ा सा आप इसको समझिए, यहां से यह बृहस्पतिवार को भी व्यक्ति बीमार है और उम्मीद है कि वो शुक्रवार को भी बीमार रहेगा। तो इस तरह के जो वाक्य होंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से बनने वाले हैं। चलिए, ये तो पहचान हो गई, ये तो पहचान की बात है। अभी तो हम आगे स्टेप लेंगे, देखेंगे कि बनेगा कैसे। चलिए, अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसके लिए स्ट्रक्चर क्या है। चलिए, तो सबसे पहले हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, इससे पहले हम आपको फोर और सिंस के बारे में बात करेंगे कि कहां फोर और कहां सिंस का प्रयोग करेंगे। क्योंकि इस प्रकार के वाक्य में फोर और सिंस का प्रयोग है ना एकदम होना ही होना है। बिना फोर सिंस का प्रयोग के बिना प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य नहीं बनते हैं। यानी कि यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यदि कोई वाक्य है तो उसमें फोर और सिंस जरूर और जरूर लगेगा। अब कहां फोर और कहां सिंस, हमें यह देखना है। देखिए, फोर से क्या चीज का बोध होता है, फोर से अवधि का बोध होता है, ठीक है ना, फोर अवधि का बोध कराता है। यानी कि फोर से पीरियड ऑफ टाइम का बोध होता है, कोई चीज का अवधि, पीरियड ऑफ टाइम का बोध होता है। इससे अवधि का बोध होता है कि कोई चीज कितना देर तक चला, है ना। इससे बात होता है ना कि कोई चीज कितना देर, कितना देर, कितना देर, ट्रिक समझिए, कितना देर। तो ये अगर कितना देर वाला अगर बात है तो उसके लिए हम फोर लगाएंगे। आप ऐसे समझिए, कितना देर कोई चीज चल रहा है तो इसके लिए फोर का प्रयोग होगा। जैसे 2 घंटा, जैसे 2 दिन, जैसे 2 साल, जैसे 2 मिनट। अब ये चीज कितना देर वाली बात हो गई, तो ये इसके साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे, फोर का इस्तेमाल करेंगे। चलिए, अब इसमें अगर हम अगला पिछला भी लगा दे, पिछला 2 घंटा, अगर हम ऐसे भी लिख दे पिछला 2 घंटा, पिछला 5 वर्ष, 2 घंटा से अब हट करके थोड़ा सा अलग ले लेते हैं, पिछला 5 वर्ष, तो भी हम यहाँ पर पिछला लगा है, मतलब लास्ट कह ले, है ना, पास्ट कह ले, तो भी हम फोर का ही प्रयोग करेंगे। मतलब फोर से अवधि का बोध होगा, मतलब अवधि नहीं समझ में आता है तो आप कितना देर समझिए, कितना देर से कोई चीज हुआ तो इसके लिए फोर। आइए, सिंस का प्रयोग हम कब करेंगे, थोड़ा सिंस के प्रयोग को देखते हैं। सिंस का प्रयोग क्या दिखलाता है, सिंस का प्रयोग दिखलाता है पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस का प्रयोग से किसका बोध होता है, पॉइंट ऑफ टाइम का बोध होता है, पॉइंट ऑफ टाइम। और पॉइंट ऑफ टाइम नहीं समझ में आ रहा है तो आप समझिए कब से, कब से अगर दे दिया तो सिंस, कितना देर से दे दिया, कितना देर से दे दिया तो फोर। थोड़ा ध्यान दिया जाए, कितना देर से दे दिया तो फोर, और कब से दे दिया तो सिंस। जैसे कि मैं कहूं कब से, हमको कहना है 3 जनवरी से, हमको कहना है 2023 से, हमको कहना है 3 बजे से, हमको कहना है सोमवार से। देखिए, ये सब स्टार्टिंग है, कब से, सोमवार से, 3 बजे से, 2023 से, 3 जनवरी से, ये सभी बातें सिंस से बनेंगे। थोड़ा सा इसको समझा जाए, ये सभी बातें सिंस से बनेंगे। आइए, अब हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य किस स्ट्रक्चर से बनेगा। थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। चलिए, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अफर्मेटिव, सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव, हाँ, अफर्मेटिव से क्या बोध होता है, हाँ का बोध होता है। सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव वाक्य देखते हैं। अफर्मेटिव वाक्य कैसे बनेंगे, बहुत आसान है, कुछ ज्यादा माथापच्ची नहीं करना है। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी मतलब V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। चलिए, प्लस 4 या सिंस, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अगर वाक्य है तो 4 और सिंस लगना जरूरी है। प्लस अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह के वाक्य जो होंगे वो हैज बीन और हैव बीन से बनेंगे। चलिए, थोड़ा सा इसको देखा जाए। चलिए, वो 2003 से इस मकान में रह रहा है, कैसे बनाएंगे, चलिए इसको थोड़ा सा लेके चलते, कैसे बनेगा, वह ही।
चलिए हैज बीन, ही के साथ क्या लगेगा, हैज बीन। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ रहा है ना। लिव मतलब रहना, लिव मतलब रहना, तो चलिए लिविंग इन दिस हाउस, इस मकान में, इन दिस हाउस, कब से दिया है, 2003 से। तो ये 2000 कब से, यहां से ना कब से का बोध हो रहा है, तो जब कब से का बोध हो जाए तो क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंस 2003। चलिए कह रहा है क्या वह 2 दिनों से बीमार है, क्या करेंगे, ही हैज बीन। ओके, चलिए इल, इसमें आईएनजी लगा दें, हैज बीन के कारण आईएनजी लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि इल एडजेक्टिव है, ये वर्ब नहीं है। आईएनजी किस में लगता है, आईएनजी वर्ब में लगता है, लेकिन ये तो एडजेक्टिव है, इसका मतलब है कि जस का तस रह जाएगा। ही हैज बीन इल, चलिए 2 दिनों से, कितना दिन से, कब से, कितना देर से, कितना देर, तो 2 दिनों से, कितना देर, तो 2 दिनों से। तो चलिए अब यहां पर फोर का प्रयोग होगा ना, कितना देर, कितना देर से फोर, कब से, कब से के लिए सिंस, ये बार बार आपको समझना होगा। चलिए कह रहा है तो ये कैसे बनेगा, ही हैज बीन इल फॉर, चलिए 2 दिनों से, तो 2 डेज, सॉरी, चलिए 2 डेज, हमारा सेंटेंस जो हो गया वो कंप्लीट हो गया। तो बच्चों ये अफर्मेटिव रहा। निगेटिव कैसे बनेगा, निगेटिव के लिए क्या स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा निगेटिव को देख लिया जाए, निगेटिव वाले वाक्य कैसे बनेंगे। चलिए केवल नॉट जोड़ना है आपको, ये इतना इतना तो समझ में आ रहा है ना, निगेटिव है तो नॉट जोड़ना है, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, निगेटिव है तो नॉट जोड़ना है। और हैज, थोड़ा ध्यान दिया जाए, हैज और हैव, बीन के बाद नॉट नहीं, बीच में टूटेगा, ये नॉट से टूट जाएगा, हैज बीन और हैव बीन नॉट से टूट जाएगा, ऐसे नहीं लिखना है हमें, हैज बीन नॉट नहीं, ये गलत है, हैज बीन नॉट नहीं, ऐसे नहीं लिखना है, इसको तोड़ देना है बीच से। कैसे लिखेंगे, हैज नॉट बीन, हम ऐसे लिखेंगे, थोड़ा ध्यान दिया जाए, ये सही है और ये गलत है। हैज बीन और हैव बीन के बाद नॉट नहीं होना चाहिए, जब भी निगेटिव वाली बात है तो वो बीच में तोड़ दिया जाता है, हैज बीन के बीच में नॉट रहेगा। तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, नॉट बीन, चलिए भर में आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद फॉर या सिंस, थोड़ा ध्यान दिया जाए, ठीक है ना, और इसके बाद अदर वर्ड्स। तो इस तरह के वाक्य निगेटिव से मतलब निगेटिव वाले वाक्य का हमारा स्ट्रक्चर ये है। हमको कहना है कि वह 2 दिनों से बीमार नहीं है, कोई व्यक्ति कह रहा है कि वह 2 दिनों से बीमार नहीं है, वह 2 दिनों से बीमार नहीं है। चलिए कैसे लिखेंगे, ही हैज नॉट बीन, चलिए बीमार का इल, ये वर्ब नहीं है, ये वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है, थोड़ा ध्यान देना है। और हम आईएनजी कहां लगाते हैं, आईएनजी वर्ब के साथ लगाते हैं, 2 दिनों से। कैसे लिखेंगे, फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज। चलिए हमको कहना है कि वह 1 सप्ताह से, 1 सप्ताह से है ना कुछ नहीं खाया है, कुछ नहीं खाया है। कोई व्यक्ति है, कहा क्या कहा गया है कि वो 1 सप्ताह से कुछ भी नहीं खाया है। कैसे लिखेंगे, ही हैज नॉट बीन, है ना। अच्छा चलिए अब सॉरी, खाया है, चलिए ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही रख लेते हैं, ठीक है ना। ही हैज नॉट बीन, ही हैज नॉट बीन, सॉरी, सॉरी। चलिए तो कहने का तात्पर्य क्या है कि इस तरह के जो वाक्य बनेंगे वो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट के नियम से वाक्य बनेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे लेके चलते हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। अब हमारा अगला जो है ना वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हमारा अगला जो है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे भाई, तो इसके लिए क्या करना है, टाइप 1 और टाइप 2, ये तो 2 याद है आपको। टाइप 1 में क्या बाहर निकला होता है, क्या पहचान है उसका, क्या बाहर निकला होता है। क्या करते हैं ऐसे वाक्यों के लिए, क्या करते हैं, याद आ रहा है क्या, ऐसे वाक्यों के लिए ऑक्सिलरी बाहर निकाल देते हैं। लेकिन हैज बीन और हैव बीन में दोनों एक साथ नहीं निकलेगा, एक निकलेगा एक अंदर रह जाएगा। तो हैज या हैव, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, देखिए ये एक साथ नहीं, ये बीच में टूट गया सब्जेक्ट से, एक साथ नहीं लिखते, ना तो निगेटिव में ना तो इंट्रोगेटिव में, याद रखना है, ना तो निगेटिव में ना तो इंट्रोगेटिव में, केवल अफर्मेटिव में ही एक साथ रहेगा। अगर वाक्य निगेटिव हो तो एक साथ नहीं,
वाक्य इंट्रोगेटिव हो तो एक साथ नहीं, तो हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, ठीक है ना, प्लस फॉर या सिंस, ठीक है ना, और इसके बाद अदर वर्ड्स OW, अदर वर्ड्स, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। जैसे कि कहना है क्या वह 2 दिनों से बीमार है, कोई पूछ रहा है क्या वह, है ना, 2 दिनों से, क्या वह 2 दिनों से बीमार है, कोई ऐसा वाक्य है, ठीक है। चलिए कैसे लिखेंगे, हैज ही बीन, टूटेगा, चलिए बीमार के लिए इल फॉर 2 days, तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं टाइप 2, अब इंट्रोगेटिव में टाइप 2, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में टाइप 2। अब थोड़ा सा टाइप 2 को देखा जाए। टाइप 2 में है ना क्वेश्चन वर्ड जो WH वर्ड है, क्यों, कब, कैसे, ये अंदर में रहता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग WH वर्ड को बाहर निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले WH वर्ड को बाहर निकालते हैं, इसके बाद ऑक्सिलरी लिखते हैं। तो ऑक्सिलरी में एक साथ दोनों नहीं आएगा, हैज यह बाहर आ जाएगा, बीन अंदर रह जाएगा, ये ध्यान देना है। प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर, ठीक है। चलिए और इसके बाद अदर वर्ड्स, और इसके बाद अदर वर्ड्स। जैसे कि देखिए अगर हमको कहना है वह कितने वह कब से इस मकान में रह रहा है, चलिए वो कब से इस मकान में रह रहा है, आपको जवाब देना है। तो हमारा चलिए कब से है ना, तो ये क्या हो निकल जाएगा, टाइम है ना, तो यहाँ निकल जाएगा सिंस वेन, इसमें है ना, इसमें टाइम बाहर निकल गया ना, क्योंकि यही ना समय है, वेन से समय का बोध हो रहा है, तो समय के साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे, सिंस या फॉर का, तो इसमें ना पहले आ जाएगा सिंस वेन, ठीक है ना। चलिए अब क्या लिखेंगे, वह के लिए ही हो जाएगा, है ना, हैज, ये सही है, गलत है ना, कैसे गलत है, वेन सिंस वेन हैज, है ना, ऑक्सिलरी पहले निकलेगा ना, हैज और हैव में से पहले ये निकलेगा, यानी कि हमारा ही बाद में जाएगा। तो हमारा पूरा सेंटेंस कैसे बनेगा, सिंस वेन हैज ही बीन, है ना, ली मतलब रहना, आईएनजी लग जाएगा क्या, लिविंग इन दिस हाउस, इन दिस हाउस, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। कुछ और सेंटेंस ले लेते हैं बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। वह कब से, है ना, वह कब से अपना काम कर रहा है, वह कब से, वह कब से अपना काम कर रहा है। चलिए इसको थोड़ा सा देखा जाए तो कब से वही वाली बात हो जाएगा, सिंस वेन बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, ये वही वाली बात हो जाएगी। तो हम कैसे लिखेंगे, सिंस वेन, चलिए हैज ही, सॉरी हैज ही, चलिए बीन डूइंग, चलिए अपना काम, अपना के लिए कैसे अंग्रेजी देखते हैं, सब्जेक्ट को देखते हैं ना, सब्जेक्ट ही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हीज, और काम के लिए वर्क, क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों आज के वीडियो सेशन में हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखा है। आप इससे जुड़े हुए जो सेंटेंस है, अगर कोई ट्रांसलेशन का किताब है आप उससे जरूर बनाइए। फिर भी यदि कोई दिक्कत है तो फिर कमेंट बॉक्स में आप उस सवाल को पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो सेशन कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे जरूर लाइक करें, यदि आपने लाइक नहीं किया है तो, और आप इसे शेयर भी करें। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।